ओम शांति। ओम शांति। तो आज जून मास का विशेष पुरुषार्थ हम शुरू कर रहे हैं। पुरुषार्थ के अंदर हम मम्मा की मुरलियों का अध्ययन करेंगे। 69 मम्मा की मुरलियां हैं और ये जितनी भी मुरलियां हैं लगभग ये सब 1965 की ही है, जब मम्मा ने शरीर त्यागा है। अप्रैल मास की पहली जो मुरली है वो 13 और 14 अप्रैल की है। तो वहाँ से मुरली की शुरुआत होती है। हर एक मुरली, जैसा कि आपको बताया, विस्तार वाली मुरली है। बाबा ने ज्ञान का पॉइंट दिया कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। इसका विस्तार मम्मा ने 20 पन्ने की मुरली के अंदर किया है, जो भी हमारे हाथ में है। क्यों ज्ञान की देवी के लिए कहा गया कि पूरा का पूरा सागर शाही बना दो, पूरा का पूरा धरती को पन्ना बना दो, कागज बना दो और सारे जंगल को कलम बना दो, तो भी उसकी महिमा नहीं लिखी जाती। भगवान की महिमा लिखने के लिए खुद कौन बैठे? सरस्वती। सरस्वती का ही क्यों कहा गया? क्योंकि जब वो लिखना शुरू करेगी तो वो विस्तार कर देगी। सार की बात को विस्तार में लेकर के जाएंगे और उस विस्तार से फिर सार निकालेंगे। मम्मा के बारे में हम सभी को मालूम होना चाहिए कि मम्मा का जन्म लगभग 1920 के आसपास पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पोकर दास पिता और माता रोचा के घर में राधे ने जन्म लिया। फिर बाद में ये ओम मंडली में आए, सिद्ध हैदराबाद के अंदर बाबा के जब ये संपर्क में आए, उस समय बाबा ने इन्होंने बाबा को देखा और दोनों को साक्षात्कार हुआ, भावी नारायण और भावी लक्ष्मी का। मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं, उसमें से एक विशेषता ये थी कि मम्मा बहुत कुशल स्टूडेंट थी। बाबा परफेक्ट टीचर और मम्मा परफेक्ट स्टूडेंट। एक शिष्य कैसा होना चाहिए तो वो मम्मा ने दिखाया। हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर कन्याओं माताओं को कैसे शिक्षा दीक्षा देनी है, ये सारी जिम्मेवारी मीठी मम्मा के ऊपर थी। लेकिन जब ये यज्ञ माउंट आबू के अंदर आ गया, उस समय इस यज्ञ की आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी, फाइनेंशियल चीजें कैसे चलेगी, पैसे से जुड़ी हुई चीजें, तो वो सभी जिम्मेवारी भी मम्मा के हाथ में ही थी। तो ऐसी कुशल प्रशासिका थी और मम्मा एक पहली मुख्य प्रशासिका इस यज्ञ की। उसके बाद में फिर दादियां बनी, लेकिन प्रथम मुख्य प्रशासिका एक कुमारी जो ब्रह्मा कुमारी बनी, वो मम्मा थी। तो मम्मा की मुरलियों को हम शुरू कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी बड़े ही उमंग के साथ बैठे हैं। बड़े ही उमंग के साथ आज हमने पूरे दिन में इंतजार किया है कि 6 बजे जाएंगे और जा करके मम्मा की मुरली सुनेंगे। बस एक बात को याद रखना, क्योंकि आज पहला दिन है, तो आप सबको बताना मेरा फर्ज है कि जो उमंग आज पहले दिन में है, वही उमंग 69th मुरली जब हम मम्मा की सुनेंगे, उस लास्ट दिन तक, उस मुरली तक भी हमें यही उमंग बना रहे। क्योंकि फर्स्ट आना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट बने रहना ये बड़ी बात है। कोशिश करना मम्मा से अमृत वेले बाबा से वरदान लेना कि इन 69 मुरलियों की यात्रा के अंदर मेरे इस बीके जीवन में कोई भी विघ्न ना आए। घर परिवार की तरफ से, शारीरिक व्याधियों की तरफ से, मन की तरफ से, इतना मम्मा से वरदान, बाबा से वरदान सभी लेना। तो मम्मा की मुरली हम शुरू करने जा रहे हैं और ये मुरली है 14 अप्रैल 1965 की। यहाँ 14 अप्रैल है, कहीं कहीं पर 13 अप्रैल भी है और मुरली का टाइटल है सर्वव्यापी का ज्ञान। तो मम्मा कहते हैं, कोई नहीं मानते कि परमात्मा कोई है, परंतु कई हैं। परंतु जो मानते हैं उन्हों को ये भी जानना जरूरी है कि पहले पहले परमात्मा क्या है, उनका भी यथार्थ नॉलेज होना चाहिए। एक परमात्मा की ही विषय है, जिसके लिए अपने संसार में कहें हाँ, सभी तरफ जिसके लिए अनेका अनेक बातें हैं। एक परमात्मा का ही टॉपिक ऐसा है जिसके लिए इस संसार में अनेका अनेक बातें हैं। कोई परमात्मा के लिए कुछ बतलाते, कोई परमात्मा के लिए कुछ, कोई कैसा कोई कैसा। जो अगर मानते हैं
तो फिर उसके लिए अनेकानेक विचार होते हैं। मम्मा कह रही हैं कि कई हैं जो मानते ही नहीं है परमात्मा को, पर जो मानने वाले हैं परमात्मा को वो भी अनेक अनेक मतों से मानने वाले हैं। उनके भी अनेकानेक विचार हैं। अभी ये भी समझने की बात है कि जो चीज है और मानी जाती है तो उसकी नॉलेज भी जरूर होनी चाहिए। अगर कई उनके लिए विचार हैं तो ये समझना चाहिए कि ये भी कोई मूंझी हुई बात है। क्यों एक चीज के ऊपर इतने विचार होने चाहिए? और अब उदाहरण देखना मम्मा कितना सुंदर देंगी। एक आदमी है, ये फलाना है, जैसा है जो है, उसके लिए सबके पास एक ही होना चाहिए कि भाई ये तो लव जी है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये कौन है, ये क्या करता है, तो उनका एक ही सबके पास नॉलेज होना चाहिए ना। यानी उनका परिचय में कोई ऐसे तो नहीं कहेगा ना कि कोई कहे नहीं ये तो ऐसा है, नहीं ये तो ऐसा है। तो एक चीज के लिए इतने विचार क्यों? मम्मा ने उदाहरण दिया कि कोई आदमी है जिसका नाम लव जी है। उस आदमी के लिए सबको पता है कि इसका नाम फलाना है, इसका ऑक्यूपेशन फलाना है। डॉक्टर है तो सब लोग कहेंगे कि फलाना डॉक्टर है। घर है तो फलाने का घर वहां है। बच्चे हैं तो फलाने के 2 बच्चे हैं। मम्मा ने कहा जब बात एक ही है तो उसके लिए अलग अलग विचार क्यों होने चाहिए? जो अगर हैं इतने विचार तो समझना चाहिए उस बात में कोई रोला है। यानी उन बात में यथार्थ जाना नहीं गया हुआ हूँ। अभी तक मैं उस बात के यथार्थ में नहीं गया हूँ। मम्मा ने कहा अब ये भी समझने की बात है कि जिस विषय के ऊपर, परमात्मा की जानकारी के विषय के ऊपर कितना अनेकानेक विचार है। अभी इसकी जानकारी यथार्थ कौन देवे? यहाँ आखिर भी वो कौन है, इसलिए उसकी जानकारी के लिए खुद ही स्वयं परमपिता परमात्मा को, जो अपनी आकर के जानकारी देता है कि मैं कौन हूँ। मम्मा कह रहे हैं कि पहली बात तो कई कहते हैं वो है और कई कहते हैं वो नहीं है। जो नहीं है मम्मा ने उनकी बात नहीं की। जो कहते हैं वो है तो वो भी कहते हैं अनेक अनेक प्रकार से, कई नाम है, कई रूप है। तो मम्मा ने कहा सारी बात के अंदर रोला है, क्योंकि कोई कहता है वो कैसा है, कोई कहता है वो कैसा है। अब इसका यथार्थ उत्तर कौन देता है? इसका यथार्थ उत्तर वो स्वयं ही आकर के देता है कि मैं कौन हूँ। इसके लिए उसने कहा है कि जब जब ऐसा अधर्म यानी इस चीज का अज्ञान हो जाता है कि मनुष्य मुझे ना जानने के कारण अपने को ना जानते, क्योंकि अपने को भी जानेंगे कैसे? मेरे द्वारा ही तो। उनका नॉलेज यानी अपने का नॉलेज, मनुष्य का भी नॉलेज, मनुष्य को अपना भी पता मेरे द्वारा पढ़ने का ही है और मेरा पता भी मेरे द्वारा ही पड़ेगा। मनुष्य को अपना पता भी भगवान के द्वारा पड़ेगा और भगवान का पता भी भगवान के द्वारा पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो कोई क्रिएटर नहीं है जो मेरा पता दे। अगर मेरा भी क्रिएटर अगर क्रिएट के ऊपर भी कोई क्रिएट करने वाला है तो आखिर कोई तो रहेगा ना। जिसका कोई क्रिएटर नहीं है तो उसको ही गॉड कहेंगे। भगवान के ऊपर कोई भगवान है, उस भगवान को बनाने वाला फिर कोई भगवान है, उसके ऊपर फिर कोई है। तो जो ऐसा है जिसके ऊपर कोई नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? मम्मा ने कहा उसे ही गॉड कहा जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं वो हूं जिसका कोई क्रिएटर नहीं है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसकी पहली पॉइंट ये है कि मैं स्वयं क्रिएटर हूं, मेरा कोई रचयिता नहीं है। ये पॉइंट बहुत खास है, लिख सकते हैं। तो मैं तो क्रिएटर किसका हूं? तो मैं तो हूं मनुष्य आत्माओं का। आत्माएं भी वास्तव में करके अनादि हैं, कोई उनका भी कोई क्रिएटर नहीं है, परंतु फिर भी कहा जाता है कि मैं मनुष्य आत्माओं का क्रिएटर गिना जाता हूँ। वो गेट इसलिए बंद करवाया था, इसी ख्याल से कि मैं आकर के आत्माओं को अपनी
कंप्लीट प्योरीफाइड स्टेज जो है उसी पर ले जाता हूँ। तो प्योरीफाइड बनाना, बिल्कुल पावन बनाना आत्माओं को, ये मेरा काम है, इसलिए मैं क्रिएटर गाया जाता हूँ। बाकी ऐसे नहीं है कि कभी आत्माएं भी नहीं है, आत्मा भी इमर्टल चीज है, परमात्मा भी इमर्टल है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, लेकिन ये दोनों ही अनादि हैं। तो मम्मा ने कहा तो दोनों अनादि अविनाशी होने के नाते जैसे परमात्मा का कोई क्रिएटर नहीं है, वैसे आत्मा का भी कोई क्रिएटर नहीं है। मम्मा बता रहे हैं कि जैसे भगवान को किसी ने रचा नहीं है, ऐसे आत्मा को भी किसी ने रचा नहीं है। वैसे तो इस मनुष्य सृष्टि का भी कोई क्रिएटर नहीं है। और तीसरी है प्रकृति। इस प्रकृति को, इस सृष्टि को भी किसी ने रचा नहीं है, यानी मनुष्य भी अनादि है। तो ऐसे तो कोई चीज का कोई क्रिएटर हुआ ही नहीं, परंतु फिर भी जो उसको क्रिएटर कहा जाता है, वो उसी नाते से कहा जाता है कि वो आकर के हम मनुष्य आत्माओं को हमारी कंप्लीट स्टेज, जिसको प्योरीफाइड स्टेज कहा जाता है, उस पर ले जाते हैं। समझ में आ रही है मम्मा की बोली? धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। मम्मा ने कहा कि परमात्मा का भी कोई रचयिता नहीं है, आत्मा को भी कोई रचने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा को बैठ करके भगवान ने डिजाइन किया हो, और सृष्टि को भी रचने वाला नहीं है कि यहाँ पर पहाड़ होगा, यहाँ जंगल होगा, इतने महासागर होंगे, इतनी नदियां होंगी। ऐसा भगवान ने इसको रचा नहीं है। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि, ये तीनों चीजें अनादि हैं, अपने आप ही हैं, लेकिन फिर भी भगवान को क्यों रचयिता कहा जाता है? तो मम्मा ने इसका रहस्य बताया। परमात्मा को रचयिता इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य आत्माएं जो बिल्कुल पतित बन जाती है, उन्हें फिर से प्योरीफाइड कंप्लीट स्टेज पर भगवान लेकर के जाता है, इसलिए भगवान को रचयिता कहा जाता है। तो इसी नाते से उनको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर। वैसे वर्ल्ड तो अविनाशी है, ऐसे नहीं कि कभी वर्ल्ड है ही नहीं। वर्ल्ड अविनाशी है, अनादि है, परंतु वो आकर के मनुष्य को इसी तरीके से नया बनाता है। ये पुराने हो गए हैं ना, अभी देखो, अभी हम सब ये ओल्ड हो गए हैं। पुराना उनका मतलब ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। अभी अभी है, इसको ही कहा जाएगा पुरानी दुनिया। तो हम सब अभी पुराने तमो प्रधान हो गए हैं। अभी बाप आकर के फिर से हमको सतो प्रधान बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है नई दुनिया, अर्थात नई दुनिया का क्रिएटर। बाकी ऐसे नहीं कि दुनिया है ही नहीं। तो ये भी चीजें समझने की है कि उसको क्रिएटर इसी नाते से कहा जाता है, परंतु ये समझना कि जो परमात्मा इसी सभी बातों का जो यथार्थ नॉलेज है वही आकर के देते हैं, इसलिए इन सभी बातों का निर्णय यथार्थ परमात्मा क्या है और मनुष्य आत्माएं क्या हैं, और ये मनुष्य सृष्टि का चक्कर भी कैसे चलता है, इन सभी बातों की यथार्थ नॉलेज, वो नॉलेजफुल गॉड जो है ना, वही आकर के देते हैं, इसलिए उनको नॉलेजफुल भी कहते हैं, क्रिएटर भी कहा जाता है। और हिंदी में कहते हैं पतित को पावन करने वाला, दुख हरता, सुख करता, ये सभी महिमा उनको दी जाती है। अभी जिसको दी जाती है उनको भी समझना चाहिए ना कि वो कौन सी चीज है। उनको भी कहेंगे सुप्रीम सोल, वो भी सोल है। तो सुप्रीम सोल, परम आत्मा भी क्या है? एक आत्मा ही है, लेकिन वो हमारी तरह ऊपर नीचे नहीं होते हैं, इसलिए वो सदा परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है। अभी उनको जो कई समझते हैं सर्वव्यापी, अभी सोल को तो सर्वव्यापी कह ही नहीं सकते ना। ये भी चीज समझने की है कि वो कौन सी चीज है। जैसे हम आत्मा है, तो आत्मा अपने शरीर में, हर एक की आत्मा अपने अपने शरीर में अपनी अपनी आत्मा है, ऐसा ही है ना। यह आत्मा सर्वव्यापी है,
हम सर्वव्यापी हैं? नहीं है। इंडिविजुअल, हर एक आत्मा अपने अपने शरीर में है और इस शरीर में भी सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा की ऊर्जा मन के रूप में पूरी बॉडी के अंदर है, लेकिन आत्मा पूरी बॉडी के अंदर नहीं है। ऊर्जा पूरी बॉडी के अंदर बह रही है, लेकिन जहां से वो शुरू हो रही है वो अपने स्थान पर वहीं पर सटीक है। मम्मा ने कहा आत्मा अपने शरीर में, हर एक की आत्मा अपने अपने शरीर में अपने अपनी आत्मा है। ऐसे नहीं कि सबकी आत्मा एक ही है। अगर एक ही आत्मा होती तो सबके संस्कार, सबकी क्वालिटी एक हो जाती, परंतु नहीं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं, तो आत्माएं कहेंगे सोल्स, यानी बहुत जिनके मनुष्य दुनिया में जितनी संख्या है इतनी आत्माएं हैं। तो ये भी समझने की बातें हैं। एक आत्मा तो नहीं है ना, तो परमात्मा भी जो चीज है वो भी तो सोल है ना। तो सोल जिस चीज को कहा जाता है उनका है भी वो शास्त्रों में भी गायन। कौन सा गायन है? ज्योतिर्लिंगम आकारी, जिसका यादगार अपने अनुभव के आधार पर चित्र भी निकाला हुआ है। तो परम पिता परमात्मा जिसको कहा जाता है, ये कहा जाता है उस सुप्रीम सोल को। तो निराकार परमात्मा जिसको कहें, जिसकी प्रतिमा भी हमारे भारत में शिवलिंग की जो प्रतिमा है, वास्तव ये जो रामेश्वर की आप लोगों ने मूर्ति देखी है, राम बैठ करके भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। और कई चित्रों में मम्मा बता रहे हैं, रामेश्वरम के चित्र में देखा कि राम जी बैठ करके शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। और भी देखेंगे कि सभी देवताएं भी शिवलिंग के आगे रिस्पेक्ट से खड़े हैं अथवा हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तो इससे ये निर्णय होता है कि सभी का ऊंचे से ऊंचा जो है वो ही परमपिता परमात्मा है। तो ये प्रतिमा जो है शिवलिंग की, ये उसी परमपिता परमात्मा की है। तो उनको ही कहा जाता है सुप्रीम सोल अथवा निराकार। तो वो भी आकार में है ना, उसको निराकार कहा जाता है। अब मम्मा ने कहा निराकार का मतलब ये नहीं है कि उनको अपना कोई आकार, कोई रूप नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं भगवान निराकार है, निराकार का मतलब उसका कोई आकार ही नहीं है। मम्मा ने कहा नहीं, उसको भी कहेंगे ये यहाँ तो बड़ा दिखाया हुआ है, नहीं तो स्टार लाइट कहो, बिंदी जैसे बिंदी होती है ना, तो उनको एकदम ज्योतिर्कार, परंतु वो भी चीज तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि ज्योति कोई फर्टाइल है, फैली हुई चीज है जो सब में सर्वव्यापक होगी। नहीं, फैली हुई कोई चीज नहीं है जो सबके अंदर हो, बाहर भी हो। जैसे कई समझते हैं परमात्मा वो चीज है जैसे सब में व्यापक है। सब में व्यापक कैसे? सोल कैसे सब में भला व्यापक होगी? होगी तो भी सोल है ना परमात्मा। परमात्मा भी सोल है, परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। तो वो चीज सब में व्यापक नहीं हो सकती। तो ये सभी बातें समझने की है कि वो कोई व्यापक चीज, होने वाली चीज नहीं है। ऐसे कह सकते हैं हाँ, सब उनको याद करते हैं, याद सब उसमें याद के रूप में व्यापक होना अलग बात है। जैसे रविवार की मुरली के अंदर सबने सुना कि बाप कहाँ रहता है। बच्चे कहते हैं बाप हमारे दिल में रहता है, हम बाप के दिल में रहते हैं, बाबा हमारे साथ रहता है। ये था ना मुरली की शुरुआत में, संडे की मुरली की शुरुआत में। तो मम्मा कह रही हैं भावना के रूप में व्यापक कहना भगवान को वो अलग बात है कि वो मेरे साथ रहता है, वो मेरे दिल में रहता है, लेकिन वास्तव में सबके अंदर ही परमात्मा रहता है। मम्मा ने कहा ये बात अलग है। इसलिए जो कई समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी ही कैसे हो सकता, पहले तो ये व्यापक होगा ही कैसे, ये चीज कैसे व्यापक होगी, बताओ तो सही ना। कोई बाकी परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है ना।
जो बड़े आदमी में कोई भी ऐसा उल्टा काम हो जाता है तो कहते हैं भाई तुम्हारी हाजिरी में तो हमारा देश, हमारी जनता ऐसी दुखी है, तो आपका प्राइम मिनिस्टर बनना या ऐसे होने से फायदा ही क्या। तो अगर हमारा परमात्मा जो है सुखदाता, वो अगर ओमनी प्रेजेंट होता, बाबा ने कहा कोई बड़ा आदमी होता है, कोई मिनिस्टर होता है, उसके होने से दुनिया के अंदर या उसकी सत्ता के अंदर लोग, जनता दुखी है, तो उसको लोग कहेंगे ना भाई तुम्हारे फिर होने का फायदा ही क्या, तुम्हारी हाजिरी से तो सारे दुखी दुखी हो रहे हैं। मम्मा ने कहा परमात्मा जो सुख का दाता है, वो अगर ओमनी प्रेजेंट होता, सर्वव्यापी होता, सब में व्यापक होता, तो सोचने की बात है उसकी प्रेजेंट में, और हम ऐसे दुख और अशांत, तो उसके प्रेजेंट का फिर फायदा क्या हुआ। भगवान हर एक मनुष्य के अंदर होता, और हर मनुष्य जो दुखी और अशांत है, तो भगवान का हमारे अंदर होने से फायदा क्या हुआ। मम्मा ने कहा क्या फायदा हुआ। सब तो उसको कहते हैं, जैसे कोई यहाँ काम ही नहीं करते तो सब उसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को आओ, उतरो उतरो, देखो वो प्राइम मिनिस्टर कहते अरे अभी तुम सब संभाल नहीं सकते हो, तुम जनता की सेवा ठीक नहीं कर सकते हो, तो उतरो उतरो। तो अभी अगर गॉड ओमनी प्रेजेंट है और हम ऐसे दुखी अशांति में पड़े हैं, तो उसको भी कहना चाहिए ना कि तुम प्रेजेंट रह करके ये तुम्हारे हजरा हजूर होते हुए हमारा क्या फायदा हुआ, इससे तो तुम ना होते तो अच्छा होता। भगवान को कहते हैं वैसे भी तुम्हारी हाजिरी में, और हम ऐसे दुख और अशांत मनुष्य हैं, और हमारे करतूत तो और ही बुरे हैं, जिसको आज कहते हैं कि भ्रष्टाचार दुनिया, हमारा आचरण इतना बिगड़ता जाए और हमारी दुनिया इतनी दुखी होती जाए, तो फिर गॉड के ओमनी प्रेजेंट होने से फायदा क्या हुआ, भगवान के कण कण में होने से फायदा क्या हुआ। तीन बातें बताई है मम्मा ने। एक तो मनुष्य दुखी है, दूसरा मनुष्य अशांत है, और तीसरी तो मम्मा ने बात बहुत ही जबरदस्त कही कि करतूतें भी कैसी है मनुष्य की, बहुत बुरी है। करतूत का मतलब क्या होता है, कर्म। कर्म इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, आचरण इतना बिगड़ता जा रहा है, तो भगवान का ओमनी प्रेजेंट होने से फायदा क्या हुआ। तो एक तो उसका फायदा ही नहीं है, और दूसरी कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो वो चीज बैठ करके सब में व्यापक रहे। इसलिए ये बातें समझने की है कि जिसको परमात्मा कहा जाता है वो सोल है, उनका अपना नॉलेजफुल, जिसमें अपने सभी हम आत्माओं का नॉलेज है कि हम आत्माएं कैसे ऊपर थी, यानी ऊंची थी। ऊपर का मतलब ऐसे नहीं है कि हम अपनी लाइफ में ऊंचे थे और फिर कैसे नीचे उतरे। ये सारा हमारे कर्मों का चक्कर जो है ना, इसकी सारी नॉलेज उसके पास है। भगवान को नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है, उसको क्रिएटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे कर्मों का सारा चक्कर, सारा खाता किसके पास है, उसके पास है कि हम ऊंचे कैसे थे और हम गिरे कैसे। मम्मा ने कहा इसलिए उसको नॉलेजफुल कहा जाता है, और वो अपने टाइम पर आकर के हमें नॉलेज देते हैं, और फिर आकर के हम मनुष्य आत्माओं को नॉलेज के थ्रू वो हमारे में ताकत भरते हैं। ये अंडरलाइन करने की बात है कि भगवान हमारे में ताकत भरता है। कैसे? नॉलेज के थ्रू, नॉलेज के द्वारा, ज्ञान दे करके वो मनुष्य आत्माओं में ताकत भरता है। मम्मा ने कहा जिससे हमारे जीवन को सुख और शांति प्राप्त करते हैं हम, और ये कराने वाला निमित्त बनता है। तो इनका कल्प ये हो गया ना, और इनका जो अपना संस्कार है नॉलेज देना, और सबका नॉलेज इनके पास रहना, तो वो भी तो कोई चीज है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो कोई फैली हुई फर्टाइल चीज है या वो सभी में सर्वव्यापक चीज है। मम्मा ने कहा अगर व्यापक होती तो सब इसके गुण वाले, इसके जैसे परमात्मा के गुण वाले होने चाहिए थे।
गॉड के गुण वाले सब गॉड के गुण से भरे हुए होने चाहिए थे, परमात्मा के संस्कार वाले होने चाहिए थे। नॉलेज को तो फिर सब नॉलेजफुल हो जाने चाहिए थे, बाकी वो व्यापक हो करके बैठ करके क्या करता है। हाँ, उनके व्यापक होने का कोई तो फायदा या कोई तो गुण चलना चाहिए ना। तो जबकि ये चीज है ही नहीं, तो कैसे हम उनको कैसे कह सके कि वो ओमनी प्रेजेंट है। इसलिए ऐसा कहना और ही परमात्मा की गलानी करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती होती है। वो कहते हैं कि नहीं जी, भगवान तो है कण कण में, हमारे फलाने के अंदर भगवान ही है, हम तो उनको भगवान की तरह ही मानते हैं। मम्मा ने कहा अगर भगवान होता तो वो खुद दुखी ना होता, भगवान होता तो वो खुद अशांत ना होता, भगवान होता तो उसकी खुद की बुरी करतूतें ना होती। चौथा, भगवान होता तो उसके अंदर सबके ऊंचे और नीचे गिरने की नॉलेज होती। वो बता देता कि तुम बिगड़े कैसे और अब तुम्हें सुधरना कैसे है। और अगर वो भगवान होता तो भगवान के जैसे गुण होते उसके अंदर। और भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या बताया मम्मा ने? नॉलेज देना। ज्ञान से वो मनुष्य आत्माओं को सुंदर अच्छा बना देता है। मम्मा ने कहा अगर हम उनको ऐसा समझें कि हाँ वो हाजिरा हजूर है या ओमनी प्रेजेंट है, वो व्यापक है, तो उनकी व्यापकता से हमें क्या फायदा होता? मम्मा ने कहा नहीं, हमारे हर एक में अपनी अपनी आत्मा व्यापक जरूर है, लेकिन लेकिन हम अपनी आत्मा में भी अभी तमो प्रधान है। यानी आत्मा हमारी भी अभी तमो प्रधान है, इसलिए हम अपनी आत्मा में भी अभी तमो प्रधान होने के कारण हमारे कर्तव्य अथवा करतूत जो है ना वो उल्टे चल पड़े हैं। इसलिए हम दुख अशांति में है। मम्मा ने तो कितनी ऊंची बात कही। भगवान तो छोड़ो, हमारे अंदर भगवान है, मम्मा ने कहा ये बात तो छोड़ो, लेकिन आत्मा भी जो सतो प्रधान थी वो भी अब कैसी बन गई है? तमो प्रधान बन गई है। वहां तो कोई परमात्मा के ओमनी प्रेजेंट या उनके व्यापक होने की कोई बात ही नहीं रही ना। ये तो हर एक के कर्म के हिसाब है। मम्मा ने आगे कहा हर एक अपनी अपनी आत्मा अपने अपने हिसाब से जो कुछ बनाया है उसी का अपना नतीजा भोग रहे हैं। ये भी अंडरलाइन करने की बात है। बहुत बारी हम लोग भगवान की तरफ देख करके क्या बोलते हैं कि ओ बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मम्मा ने उसका उत्तर दिया कि जो हो रहा है अपना अपना बनाया हुआ हिसाब है और उसी का नतीजा आत्मा भोग रही है। इसमें उनके ओमनी प्रेजेंट होकर के रहने का क्या मतलब हुआ? रहने की तो कोई बात ही नहीं है। कई तो समझते हैं कि वो है ही कोई चैतन्य सत्ता। ये जो हमारा हाथ भी चलता है ना, पैर भी चलता है ना, या हम बोलते हैं ना, अगर ये परमात्मा ना होता ना तो ये चेतनता भी नहीं होती। मम्मा ने कहा कई मनुष्य आत्माएं क्या सोचती हैं कि हम एक कठपुतली की तरह हैं। ये हाथ हमारा चलता है तो भगवान हिलाता है तो ये चलता है, ये पैर हमारा कहीं जाता है तो भगवान इसको हिलाता है तो ये चलता है, और ये जो सारा दिन हम बोलते हैं ये बुलवाता भी भगवान है तो ही हमारे अंदर बोलने की ताकत है। इसलिए कई समझते हैं कि ये चेतनता परमात्मा की है। मम्मा ने कहा नहीं, ये चेतनता आत्मा की है। आत्मा है तो हाथ हिल रहा है, तो बोल रहे हैं, तो चल रहे हैं। आत्मा नहीं तो फिर बॉडी भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है। मम्मा ने कहा आत्मा को भी कहा जाता है सत्यचित आनंद स्वरूप, यानी वो भी चैतन्य है, परंतु वो चैतन्य तो आत्मा देखो अपना शरीर से जब भी आत्मा निकल जाती है, एक शरीर आत्मा छोड़ती दूसरा लेती है, तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, क्या निकल गई? आत्मा ही निकली ना। तो आत्मा को चैतन्य कहेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि परमात्मा निकल गया। नहीं निकला, वो तो था ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से?
ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि परमात्मा निकल गया, कहेंगे आत्मा निकल गई। तो आत्मा में भी अपनी चेतनता तो है ना, तो शरीर में थी, शरीर के द्वारा आत्मा बोलती थी, शरीर के द्वारा आत्मा चलती थी, ये सब होता था। जब आत्मा निकल गई तो वो बॉडी पड़ी है, तो फिर कुछ रहा, चलती फिरती। हाँ, बॉडी तो कुछ भी हिलेगी नहीं। हाँ, वो आत्मा तो निकल गई, उसने जाकर के फिर जो शरीर लिया, अब वो शरीर चलना फिरना शुरू हो जाएगा। तो ये सभी चीजें समझने की है। आत्मा भी अपने गुण में चैतन्य है। मम्मा ये बता रहे हैं कि क्यों कह दिया आत्मा ही परमात्मा है, सब में आत्मा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के ये तीन गुण मिलते हैं। उसमें एक गुण है वो बिल्कुल मिलता है, और वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। कि जैसे परमात्मा चैतन्य है, ऐसे आत्मा भी चैतन्य है। आत्मा जहां पर भी जाएगी वहां पर शरीर हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। इसी के कारण कह दिया सब में परमात्मा है। मम्मा ने कहा ऐसे नहीं कहेंगे, सिर्फ परमात्मा चैतन्य है, आत्मा भी तो चैतन्य है ना। तो आत्मा में भी जो अपनी चैतन्यता वो सदा है, वो तो चलना फिरना है हर एक वो आत्मा की चैतन्यता से। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई परमात्मा है तभी हम चलते फिरते हैं, अगर परमात्मा ना होता तो चलते फिरते कैसे। तो चलने फिरने के लिए कोई परमात्मा की वो चैतन्यता मानना, परमात्मा को चैतन्य इसी तरीके से मानना, ये तो रोंग हो जाता है। तो ये सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा वास्तव करके क्या है। भले हमारे भारत में उसकी प्रतिमा की यादगार पूजा के रूप में मानी जाती है, परंतु यथार्थ रीति से ना जानने के कारण ये इतनी शिवलिंग की क्यों महिमा है, क्यों ये सभी चित्रों में भी दिखाया हुआ है कि देवता इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, शिवलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं। तो जरूर देवताओं के भी ऊपर कोई है ना। तो देवताओं के ऊपर कौन है? तो हम सभी को तो पता है ना देवताओं के ऊपर कौन है। ये जिसने बैठ करके मनुष्य को देवता बनाया, बैठ करके। थोड़े दिन पहले हमने मुरली में सुबह ये बात बताई थी कि जब भी साकार मुरली या कोई भी मुरली में आप सुनेंगे, बाबा कहेंगे मैं बैठ कर बच्चों को समझाता हूँ। आज बाप बैठ बच्चों को समझा रहे हैं। किसी भी मुरली में बाबा सीधा नहीं बोलेंगे कि मैं समझा रहा हूँ, बीच में एक शब्द आता है, पकड़ लेना इस शब्द को अब से। और वो शब्द कौन सा है? बैठ। बैठने का मतलब है कि वो चलता फिरता हमें ज्ञान नहीं सुनाता। जैसे अभी मुरली हम कैसे सुनते हैं? चलते फिरते काम करते करते सुन लेते हैं ना। भगवान ने ऐसा चलता फिरता वाला ज्ञान नहीं सुनाया था। वो मधुबन में आया, कराची में आया, चाहे हैदराबाद में आया, लेकिन वो ब्रह्मा के तन में आया, बैठा, रुका और धैर्य से उसने सब कुछ सुनाया। इसी प्रकार मम्मा है, इसी प्रकार दादी गुलजार के तन के द्वारा बाबा ने सुनाया। अब यहाँ पर ये शब्द आया कि इतने रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उसने बैठ करके मनुष्य को देवता बनाया। टाइम दिया 100 साल का हमें, उसने बैठ करके वो हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है। बाकी मम्मा ने कहा ऐसे नहीं कि देवताओं ने कोई बैठ करके उनका कोई पूजन किया। ये तो चित्रकारों ने पीछे चित्र बनाए हैं, ये तो चित्रकारों ने बनाए। बाकी ऐसा नहीं कि कोई सामने बैठ करके इनका पूजन किया। परंतु ऐसा राम, ऐसा कृष्ण जैसे मनुष्य जो देवताएं थे ना, वो भी कैसे बने? इस परमात्मा ने आकर के ये प्योरीफाइड बना करके ऐसा ऐसा मनुष्य को पावन बनाया कि उनका यादगार के चित्रों में भी बैठ करके पूजन का चित्र बना दिया। बाकी ऐसे नहीं कि उन्होंने बैठ करके कोई शिवलिंग की पूजा की हो, क्योंकि जब सच में कृष्ण जी थे, जब सच में राम जी थे, उस समय शिव जी की पूजा नहीं होती थी सत्युग त्रेता में।
लेकिन क्योंकि भगवान ने मनुष्य को राम और कृष्ण के जैसा महान बनाया, इसलिए चित्रकारों ने दिखाया कि देवताओं का भी देव कौन है जिसको वो पूछते थे, तो वो है शिव। मम्मा ने कहा तो ये समझने का है कि परमात्मा क्या और हम आत्माएं क्या हैं, और हम आत्माएं कैसे नीचे आती हैं, अर्थात कैसे तमो प्रधान बनती है, और फिर हम आत्मा को ही सतो प्रधान बनने का है। बाकी उसी परम आत्मा को, सुप्रीम सोल को, ना ये तमो प्रधान बनता है, ना इनको सतो प्रधान बनने की कोई बात है। ये एक सोल है। अब बाबा, मम्मा की इस मुरली में बाबा सर्वव्यापी नहीं है, इसका अगला साक्ष्य बताया गया है कि ना वो तमो प्रधान बनता है, मम्मा ने कहा, ना वो सतो प्रधान बनता है। वो सिर्फ एक सोल है, और वो जन्म मरण रहित होने के कारण इनको नीचे ऊपर होने की कोई बातें ही नहीं है। इसलिए इनकी महिमा है ऊंचे ते ऊंचे भगवान, यानी हमारे को भी ऊंचे ते ऊंचा करके बनाते हैं मनुष्य को, जिसके ऊपर कोई मनुष्य है ही नहीं। देखो ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य कौन से हैं? ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य कौन से हैं? देवताएं हैं। वेरी गुड। ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य कौन से हैं? देवताएं। तो ऐसा सबसे ऊंचा मनुष्य बनाना ये किसने बनाया? इसने, परमात्मा ने। तो मनुष्य को भी ऊंचते ऊंच बनाने वाला ये सबसे ऊंचा हो गया ना, इसलिए इनकी महिमा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो भगवान ही मनुष्य को ऊंच बनाएगा। मनुष्य मनुष्य को ऊंच नहीं बना सकता। बना सकता था, कभी ऐसा भी समय था, आप लोगों का जमाना अच्छा था, जहां चलते चलते किसी का भला कर देते थे। लेकिन आजकल ऊंचे से नीचे गिराने वाले बहुत हैं, लेकिन ऊंचा उठाने वाला कोई नहीं है, सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझने का है। इसलिए परमात्मा जो चीज है ना, वो इन्हीं को ही कहा जाएगा। अभी ये चीज तो कोई सर्वव्यापी या सब में कैसे आएगी? जैसे सोल सब में कैसे आएगी? सोल आएगी तो फिर हर एक आत्मा अपने अपने कर्म के हिसाब से एक दूसरा शरीर छोड़ेगी, एक शरीर छोड़ेगी और दूसरा लेगी। बाकी ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि सभी के अंदर एक ही सोल है। नहीं, ना सबकी अपनी अपनी एक ही सोल है। तो इतनी सारी सोल है, ना कि इतनी सारी सोल है ना, सबकी अपनी अपनी सोल है। तो देखो इनकी आत्मा का अपना कर्म का हिसाब, तुम्हारी आत्मा का अपना कर्म का हिसाब। अभी तुम शरीर छोड़ करके दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, या कुछ भी है, तुम्हारी आत्मा के अपने कर्मों के हिसाब से तुमने अपने शरीरों को लिया, एक छोड़ करके दूसरा लिया। तो हर एक आत्मा का अपने अपने जन्मों के खाते का अपना अपना हिसाब किताब बना हुआ है। हिसाब किताब, हिसाब का क्या बना हुआ है? किताब बना हुआ है। जहां जहां खाते खोले हैं ना, वहां वहां जाना पड़ेगा। आज एक माता ने पूछा कि कोई बेचारा दुखी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको रोटी डालने वाला भी कोई नहीं है। तो उसने मुझे कहा है कि आंटी आप मेरे लिए कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा हक भी मेरे भाई खा गए, मेरे लिए कोई कुछ नहीं सोचता। तो माता समझदार बुद्धि की, उसने पूछा कि दीदी मैंने उसको ये कह तो दिया कि मेरी नज़र में एक लड़की है, मैं तेरा घर बसा दूंगी, भला हो जाएगा। उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि दीदी ऐसी हमारी श्रीमत है क्या? मैंने कहा वो लड़का आपका क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। कोई ऐसे कभी मदद करी होगी, जानी पहचानी बनी गई होगी, हेल्पफुल आत्मा है। तो फिर उनको बोला कि देखो अब आपने पूछा है तो बता रहे हैं। भगवान ने आज ही मुरली में बोला है कि तुम्हारा काम है पावन बनना और बनाना, अपने को पतित बनाने वाले काम नहीं करने। आगे से माता जी ने बोला पर दीदी बाबा ने तो ये भी कहा है ना, जो भी दिखे उसको रास्ता दिखाना है। तो हमने उसको बोला हाँ, रास्ता दिखाना है पावन बनने का,
पतित बनने का रास्ता नहीं दिखाना। आप कल को लड़की को उसको दे दो, जो भी लड़की आपके ध्यान में, वो भी बेचारी और ये भी बेचारा, दोनों का भला कर दो। और आज दोनों ही बहुत अच्छे हैं और कल दोनों ही बहुत बुरे, जाने दुश्मन बन जाए एक दूसरे के। दो के खाते के बीच में आपका खाता खुला या नहीं खुला, वो दोनों के दोनों आपको याद करेंगे कि नहीं करेंगे? वो करेंगे ही करेंगे। और आज किसी के भी रिश्ते जुड़ा लो, ऐसा हो ही ना कि याद ना किया जाए बिचौलिए को, या तो करेंगे ही, या तो करेंगे ही। मम्मा ने और बाबा ने सिर्फ गृहस्थियों को छुट्टी दी है, वो भी बिल्कुल इसलिए छुट्टी दी है कि आपका कुमार है, आपकी कुमारी है, अपने बच्चों की जिम्मेवारी है इस कंधे पर, तो पूरी करो। बाकी दूसरों, वो तो खाते खोलने पड़ेंगे। बाकी और किताबें, और उस माता के वहीं पर ही रोमांच खड़े हो गए, उसने हमें दिखाए रोंगटे। और उन्होंने कहा कि दीदी अगर मैं आपसे आज पूछती नहीं तो पहले वाले ही मेरे खाते नहीं मेरे से संभल रहे, 2 खाते और खोल लेती। 2 नहीं खुलते, हमने माता जी को बोला 2 के आगे 4 और खुल जाते, 2-3 और आ जाते उसके पीछे। तो इसके लिए बाबा की मुरलियां और मम्मा की मुरलियां जैसी मिल रही है ना, उसको वैसे ही लो। उस दिन भी आपको कहा था, बाबा और मम्मा यहाँ बैठ करके मुरली सुना रहे हैं, हम यहाँ बैठ करके मुरली सुन रहे नीचे। वो यहाँ से कह रहे हैं कि बच्चे सबको रास्ता दिखाओ, और हम यहाँ से समझ रहे हैं कि ले भाई मैं सबको सुख का रास्ता दिखाऊंगी। कौन सा रास्ता? सुख का रास्ता दिखाना है। और सुख कहाँ है? मम्मा ने बोला सुख है केवल अपने हिसाब किताब को चुकतू करने में, ना कि हिसाब की और किताबें पहले वाली सेटल हो गई हमारी, कहाँ हुई है? तो ये आज मैंने उनसे भी एक शिक्षा ली। शिक्षा मैंने ये ली कि भाई देखो, बाबा की बातों को हम कैसा भी ले सकते हैं, इसलिए बाबा की बातों को समझने के लिए, और मम्मा की मुरली भी आपने समझी है, सुनी है, तो बहुत सारी रास्तों में जा रही है, बहुत सारा विस्तार है। तो इन सभी बातों को समझने के लिए अपनी आत्मा को बिल्कुल होश में रखना है, जागरूक अवस्था में रहना है, तो जाकर के बातें पकड़ में हमारे आ जाएंगी। जिसके लिए मम्मा ने कह दिया कि हर एक आत्मा का अपने अपने अनेक जन्मों के खाते का अपना अपना हिसाब किताब बना हुआ है। इसमें सब में एक ही साथ एक ही टाइम पर एक ही आत्मा सब में कैसे हो सकती है? तो व्यापक नहीं हो सकती है। यहीं पर इसको छोड़ते हैं। अब बाकी की जो भी ये पहली मुरली ही चल रही है, बाकी की मुरली का अध्ययन हम कल करेंगे, ठीक है? तो क्या समझ आया मम्मा की इस मुरली से? 16 पन्ने सुन लिए हैं मम्मा की मुरली के, और क्या क्या बातें समझ आई है हमको यहाँ पे? भगवान क्रिएटर है, लेकिन देखो उसने ना आत्मा को रचा, ना इस सृष्टि को रचा। पहाड़, पंछी, पशु, नदियां, सागर, कुछ उसने नहीं रचा, लेकिन फिर भी उसको क्रिएटर क्यों कहा जाता? क्योंकि मम्मा ने कहा कि वो आकर के नॉलेज के आधार से पुराने मनुष्य को नया मनुष्य अर्थात देवता बनाता है, इसलिए उसे क्रिएटर कहा जाता है। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता है, इसलिए उसे क्रिएटर कहा जाता है। और मीठी मम्मा ने क्या कहा? हाँ, परमात्मा भी चैतन्य है, आत्मा भी चैतन्य है, लेकिन ये हाथ भगवान नहीं हिला रहा। आपने चाहा कि 6 बजे मुझे पाठशाला में जाना है, आपने चाहा तो आपके पैर आपकी बात मान करके यहाँ आए हैं। आप कहते कि नहीं गर्मी बहुत है, नहीं जाते, सुबह तो गए ही थे, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आएगी, घर पे ही सुन लेंगे। आप चाहते तो आपके पैर ना आते और आप अभी घर में ही बैठे रहते। हम चेतन हैं, इसलिए हमारे चाहने से हमारा हाथ हिल रहा है, हमारा पैर हिल रहा है। इसलिए मम्मा ने बहुत गुह्य बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि जब मनुष्य आत्मा ही चैतन्य है तो वो अपने हिसाब से अपने कर्मों को बनाती है। इसके अंदर भगवान कुछ भी नहीं करता, व्यापक नहीं है वो। और तो वो क्यों दुखी होता? अशांत भी नहीं होता और करतूतें बुरी भी नहीं होती। और
मनुष्य को ऊंचे ऊंचा देवता से परमात्मा ही। तो इसलिए राम जी को, कृष्ण जी को, सभी धर्म आत्माओं को, मतलब सनातन धर्म के अंदर सबको किसके आगे खड़ा दिखाया गया है? शिवलिंग के आगे दिखाया गया है। बाकी ऐसा नहीं है मम्मा ने कहा कि राम जी ने और कृष्ण जी ने शिवलिंग की पूजा करी हो, उनके समय में शिव जी नहीं थे। लेकिन क्योंकि ऐसा बनाने वाला वो था, इसलिए चित्रकारों ने यादगार बनाई। और मम्मा ने क्या कहा? मनुष्य को इतना ऊंचा बनाने वाला देवता समान भगवान। वही भगवान है, भगवान ही है जो मनुष्य को देव समान ऊंचा बनाते हैं। और मम्मा ने ये बात भी बार बार कही है कि हर एक के अंदर अपनी अपनी आत्मा है। ऐसा नहीं कि हम सभी आत्माएं एक ही हैं और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सब में पड़ा हुआ है। हर एक के अंदर अपनी आत्मा है और अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का हिसाब का किताब उसके पास है। जैसा वो करती है उसका नतीजा उसको भोगना पड़ता है। ये कर्मों का भी ज्ञान मम्मा ने दिया। और लास्ट में मम्मा ने बाबा के बारे में कहा कि भगवान जो है ना, वो जन्म मरण रहित है, वो दुख हरता और सुख करता है। तो ऐसी मुरली में मम्मा, ये जो चित्र बने हैं ना बाबा के गुणों के, ये कहाँ से निकलते हैं? ये मुरलियों के अंदर से। फिर बाबा के अच्छे अच्छे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भाई बहने बच्चे, उन्होंने फिर मम्मा की मुरलियों से, बाबा की मुरलियों से चित्र बना दिए जिसके अंदर भगवान की महिमा आ गई। ये यहाँ से निकलती है। बाकी की मुरली कल पढ़ेंगे। ओम शांति।